हेलो बच्चों, क्या आपको इस वर्ष बोर्ड का एग्जाम देना है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वर्ष बोर्ड के एग्जाम में टॉपर बन के निकलूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे बीच में स्किप मत कीजिए। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या स्ट्रेटजी बनाना है, आपको कैसे ढेर सारे अंक प्राप्त करने हैं, आपको किस ढंग से कॉपी लिखना है, आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए अभी बाकी दिनों में एग्जाम से पहले। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको टिप्स एंड टिप्स बार बार मिलती रहे, रोज मिलती रहे, और आपका जो है उत्साहवर्धन होता रहे। आप पढ़ाई में अपना मन लगाएं, जोशो जुनून से पढ़ाई करें और टॉपर बने। तो देखिए, आप एक काम करिए, पहले स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको करना क्या है, तैयारी कैसी करनी है। चलिए वो हम बताते हैं आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको टॉपर बनना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एग्जाम में जब जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में, आपको ये देखना होगा कि बोर्ड एग्जाम में हम किस तरह से लिखें कि जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड को एकदम सरल भाषा में आप बता सके, उसके दिमाग में उसके अपनी बात को पहुंचा सके। तो इसके लिए जरूरी होता है, देखिए क्या क्या, साफ और स्पष्ट लिखावट। देखिए बच्चों, अगर आप बिल्कुल साफ सुथरा लिखावट रखेंगे, बहुत ज्यादा उसमें गुजमुजाइए मत, बहुत ज्यादा सटाइए मत और बहुत ज्यादा दूर मत कीजिए। एग्जामिनर को आप भ्रमित मत कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो ये जानते हैं कि आप हमें भ्रमित कर रहे हैं, कि आप अपना जो है स्ट्रेटजी दिखा रहे हैं, अपना आप पावर दिखा रहे हैं। तो आप एग्जामिनर को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए, जैसे कुछ बच्चे करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, मान लीजिए एग्जाम में ये आपका पेज हो गया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ स्केल से इधर भी का लाइन खींच लेते हैं, स्केल से इधर भी लाइन खींच लेते हैं, और बीच में बचे हुए जो स्पेस है उसी में लिखते हैं। तो ये आप अगर करते हो तो आज से बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाली जो रणनीति है ये बहुत खराब है। इससे एग्जामिनर क्रोधित भी हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है। क्यों? क्योंकि आप केवल और केवल पन्ने को खर्च कर रहे हैं, लिख कम रहे हैं और पन्ने की बर्बादी आप ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इससे बचना है। तो करना क्या है, ये रॉन्ग है। और राइट देखिए क्या है। राइट में आपको बता दे रहा हूं, आपको केवल एक स्केल का, बस एक स्केल की लाइन ऐसे खींच लेनी है, और उसके बाद आपको इधर पूरा लिखना है। ठीक है, अब लिखावट आपका स्पष्ट हो और साफ हो का मतलब न बहुत दूर दूर हो न बहुत सट के हो। ठीक है, ये आपको जरूर देखना है, ये जरूर करना है। आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस मत बनिए, आप सरल रहिए। ठीक है, आप एकदम सामान्य रहिए। तो इस तरह से काम करना है। और अगला आपको, ये सही है, और अगला पॉइंट आपको क्या करना है वो देखिए। अगले पॉइंट में आपको करना है कि जब भी आप अपना आंसर देना शुरू करें, जब भी अपना आंसर देना शुरू करें तो एक बार उससे पहले पूरे पेपर को पढ़ लीजिए। उसमें लिखा भी रहता है कि 15 मिनट आपके पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो 15 मिनट आपको पढ़ना है, तो उसको बर्बाद मत कीजिए, आप पढ़िए। पढ़ने से ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा आपकी सबसे अच्छी तैयारी कौन से क्वेश्चन पे है। जो क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा तैयार हो, बहुत अच्छा तैयार हो, आप सबसे पहले उसे लिखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चला कि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा तैयारी है मेरा, तो आप करिए क्या, अगर इंग्लिश है तो आंसर नंबर 6 मोटे राइटिंग से, मोटे पेन से आंसर नंबर 6 डालिए और ऐसे अंडरलाइन कीजिए। मोटे पेन से बीचों बीच आपको करना है। अब गलती क्या है, कुछ बच्चे गलती कैसे कर देते हैं, देखिए। अब जैसे मान लीजिए इतना पेज वाला काम किए हो, मान लो ये वाला सही है, और इसी में आप क्या करते हो, इधर आके कोने में कर देते हो छोटा सा आंसर नंबर 6।
छोटा सा कर दिए, बस काम खत्म। पतले पेन से, छोटे पेन से आप करोगे तो एग्जामिनर का दिमाग उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये फाइनल नहीं है, कंफर्म नहीं है। आप जितना अच्छा मोटे राइटिंग से, लग्जर के पेन से जो आता है मोटी वाली, उसको लेकर करिए, सबका निगाह जाएगा, ठीक है। और जो अच्छी तैयारी है पहले आप उसे कर लीजिए। करने के बाद अब देखिए कि आपको सेकेंड जो है, जो उससे थोड़ा कम लेकिन अच्छी तैयारी वो भी है, आप उसको उठाइए। अगर ये मान लीजिए आपका पूरा पेज भर देता है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपका बीच में ही कहीं रुक गया, इतने पे समाप्त हो गया, उसके बाद अगर 5 लाइन बचा है तो आप क्या करेंगे? अब 5 लाइन बचा है तो ये नहीं कि पांचों छोड़ के चले जाए या फिर यहीं से शुरू कर दे। कम से कम 2 लाइन आपको छोड़ देना है और फिर आके आंसर नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे खत्म हुआ है तो अब 2 लाइन छोड़कर, ठीक है, 2 लाइन छोड़कर, अब 2 लाइन छोड़ के आप क्या करेंगे? फिर यहां डालेंगे, मान लीजिए आंसर, आंसर नंबर, मान लीजिए आपका इस बार 5 है या 4 है तो आप वही डाल दीजिए। एकदम नीचे आके नहीं डालना। ये हम इसलिए बता रहे हैं, जैसे मान लो अभी पन्ना बचा हुआ है तब के लिए, थोड़ा बहुत अगर लाइन बची हुई तब के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपका इतना पन्ना बचा था, अब इतना पूरा यहाँ से खत्म, आधा लिख के आपको भागना नहीं है। ये भी बहुत एग्जामिनर को जो है परेशान करता है कि ये बच्चा जो है केवल पन्ना भरने के लिए, कॉपी भरने का प्रयास कर रहा है और कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, आप अपना ये माइंड बना के चलिए कि हमको बहुत ज्यादा ओवर एडवांस नहीं बनना, बस अपने आंसर को हमें देना है और वो भी साफ और स्पष्ट भाषा में, बस। और कुछ मत सोचिए कि हमें पन्ना भरना है, हमें बी कॉपी लेना है, हमें सी कॉपी लेना है, कुछ नहीं। आपको अगर 10 क्वेश्चन मिला है तो आपको 10 क्वेश्चन करना है, बस ये अपने माइंड में रखिए। और ये मत सोचिए कि हमें बी कॉपी भरना है, सी कॉपी भरना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। कुछ बच्चे अपने माइंड में यही लेकर चलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम बी कॉपी सी कॉपी लेके भर लेंगे, खूब ढेर सारा नंबर पाएंगे। कहाँ से पाएंगे भाई? आप लिखोगे तब ना पाओगे। लिखो, साफ लिखो, स्पष्ट लिखो, पन्ना बर्बाद मत करो तो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको करना है कि आंसर नंबर आप इस तरह से डालते जाइए। जहां पे देखिए जब भी आपका पेज समाप्त होने पे 2 लाइन बचा हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ढेर सारा लाइन बचा है, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, तो 2 लाइन छोड़ के अगला हेडिंग डाल दीजिए। अब ये भी ध्यान दीजिए, जैसे आंसर नंबर आपने यहाँ डाला, उसमें कोई हेडिंग अगर हो तो हेडिंग को यहाँ किनारे पे डालिए और उसके बाद डालने के बाद आप एक एरो का निशान मोटे से लगा दीजिए। इससे फायदा होता है और यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए, यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए। इससे आपको फायदा होगा कि ये जो स्पष्ट भाषा में आप दिखा रहे हैं एग्जामिनर को, मैंने हेडिंग डाला, कितने हेडिंग है, सब हेडिंग को इस तरह से डाल दीजिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बीच में कहीं भी आपको नाम नहीं लिखना होता है, उसमें प्रोहिबिटेड रहता है, आपको नाम कहीं नहीं लिखना है। जहां जरूरत पड़े वहां XYZ का प्रयोग कर दीजिए, ABCD का जरूरत है तो ABCD की जो है वहां पे फिलिंग कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है करके चलना है ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। और भी आपको ध्यान देना होगा कि हम और क्या करें जिससे हमारा अच्छा अंक प्राप्त हो, हम टॉपर बने। तो अब चलते हैं, ये तो लिखने की मैंने बता दिया कि कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, लेकिन अब पढ़ाई कैसे करनी है वो देख लीजिए। देखिए आपको पढ़ाई करते समय आजकल लाइव क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आपको मिल रहे हैं, ये भी पढ़िए, ये साथ साथ लेकर चलिए। इसके साथ साथ आप अपने बुक को भी देखते रहिए और प्रैक्टिस लिखने का भी करते रहिए, ठीक है। आप एक पूरा टाइम टेबल बना के चलिए कि मुझे दिन भर में हर सब्जेक्ट को टच करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका वो फेवरेट जो सब्जेक्ट है वही ज्यादा टच करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा कमी है कुछ बच्चों में। आपका फेवरेट सब्जेक्ट आप दिन भर लेके बैठे रहते हो, बाकी सब्जेक्ट कौन देखेगा भाई? पहले तो ये समझने वाली बात है कि आपके जितने सब्जेक्ट हैं आपको हर सब्जेक्ट में पास होना है और टॉपर बनने के लिए हर सब्जेक्ट में आपको 95 प्लस करना होगा। वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल हो, सभी सब्जेक्ट आपको देखने होंगे। तो करना क्या है, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। इस समय जो 1 महीना बच रहा है, लगभग 1 महीना जो बच रहा है, इसमें आप एकदम टाइम टेबल बना लीजिए और लगभग लगभग आप 12 घंटे का टाइम टेबल बनाइए पढ़ने का, इससे कम मत बनाइए। अब ये जो 1 महीना है वो आपको 12 घंटे का
अथक मेहनत करना होगा, तभी जाकर आप कहीं टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। अगर आप अपने बोर्ड को टॉप नहीं करते, कम से कम अपने जिला को तो आप टॉप कर लीजिए, ठीक है। अपने जिला को, अपने गांव में टॉपर बनिए। इस स्ट्रेटजी से आप निश्चित रूप से टॉपर बन के ही निकलेंगे। अगर ऐसा जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा करिए, ठीक है। एग्जामिनर को मूर्ख मत समझिए। कुछ लोग एग्जामिनर को बेवकूफ मूर्ख समझ के सोचते हैं बस तुक्का मार दो, यही कर दो, होकर। यहाँ पे देखिए अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लल्लू पंजू लोग चेक कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग वहां पे जाते हैं चेक करने। इसलिए आप अपना भी दिमाग लगाइए, अपनी भी बुद्धि लगाइए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए और अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे मैंने बताया लिखने का तरीका वो भी अपना कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे, ठीक है। पढ़ाई पे एकदम विशेष फोकस कीजिए, ऑनलाइन, लाइव, और इसके साथ साथ अपने पुस्तक वाले भी चीज को पढ़ो। आपके टीचर्स क्या लिखवाए हैं वो भी रिवाइज करो। इस समय रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जो पढ़ा उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लास्ट में चलते समय मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसीलिए मैंने कहा था वीडियो को बीच में कहीं स्किप मत कीजिएगा। चलिए वो क्या है देखिए। सबसे बड़ी बात है, आपको ये ध्यान देकर चलना है कि हमें एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो कुछ ऐसा भी काम करना होगा जिससे मैं और लोगों से कुछ अलग दिखूं। देखिए जनरल सामान्य लोग जो होते हैं उससे आप जब ज्यादा पढ़ेंगे तभी आपको ज्यादा अंक मिलेंगे, ठीक है। तो आप सामान्य से हटके पढ़िए। आप एकदम सामान्य लोगों से काफी अलग पढ़िए। वो अगर 10 पढ़ते हैं आप 12 पढ़िए, वो 12 पढ़ते हैं आप 14 पढ़िए। कुछ एक्स्ट्रा कीजिए जिससे आपको लगे कि मैं कुछ मेहनत किया हूं और इसका फल मुझे मिलेगा, ठीक है। तो अब अंत में मैं चलने से पहले आपको बता दूं कि आपको मैंने जितना बताया वो सब आप देख लीजिए, करिए, उस पर अमल कीजिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सफल होंगे। और अगर आप ऐसे ही और भी आपको वीडियो चाहिए और सजेशन चाहिए तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करके आप जो भी सजेशन चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।